हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं हरजीत कौर। उनका मुझे मैसेज आया कि उनका 10 साल का रिलेशनशिप था और बात जो है वो दोनों फैमिलीज़ के बीच में शादी तक पहुंच गई थी। और फिर कुछ कारणों की वजह से शादी तो खैर टूट ही गई और उनका ब्रेकअप भी हो चुका है अब। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मैसेजेस किए और मैं ये भी नहीं कह सकती हरजीत कि मैं आपका दुख जो है वो समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस फेज़ से आप गुज़र रही हैं, अगर उस सेम फेज़ से मैं नहीं गुज़री हूँ, तो मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है कि मैं आपका दुःख समझ सकती हूँ। इस एज में जिसमें कि लाइफ़ स्पैन इतना कम हो गया है, उस एज में आपने अपने इतने इम्पोर्टेंट 10 साल किसी को दिए हैं। कितने सारे इमोशंस, कितनी एनर्जी, कितना टाइम, कितनी फीलिंग्स दी होंगी आपने। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं शायद जिस दुःख से आप गुज़र रही हैं, वो सेम दुःख तो मैं महसूस नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे सिंपैथी ज़रूर रखती हूँ, मैं आपसे एम्पैथी ज़रूर रखती हूँ। मैं आपका दुःख समझने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ और मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ से बाहर आ जाएँ। तो मैंने जब से आपका कमेंट पढ़ा था ना, तब से मुझे लग रहा था कि अगर मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करूँगी ना, तो मैं शांति से नहीं रह पाऊँगी। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आप जैसे लोग जिनकी की सेम आपकी जैसी सी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो मैं बनाऊँगी। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी कभी हम ऐसी परिस्थितियों से गुज़रते हैं, हम ऐसी सिचुएशन से गुज़रते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ या ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या इतने मुश्किल दौर से मैं क्यों गुज़र रहा हूँ या मैं क्यों गुज़र रही हूँ। तो उस टाइम पे हम जनरली जो सबसे पहली चीज़ करते हैं ना, वो भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है ना? हमें लगता है कि हमारे अच्छे होने की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे हमेशा पर्सनली ऐसा लगता है कि जब भी कभी आप किसी दुःख से गुज़रते हैं ना, या मतलब बहुत मेजर फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा आया होता है जिसमें कि आपको बहुत नेगेटिविटी, बहुत सैडनेस, बहुत परेशानियों से डील करना पड़ रहा होता है। तो वो कहीं न कहीं भगवान हमें ये चाहता होता है उस टाइम पे कि हम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकलें, हम एक बेटर पर्सन बन के निकलें। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ है ना, ये एक ब्लेसिंग की तरह होती है। अब बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ से। लेकिन आप ये सोच के देखो कि ये जो लाइफ़ है, इसमें दुःख 1 या 2 बार तो हमारी लाइफ़ में आते नहीं हैं। दुःख तो आते ही रहेंगे टिल द टाइम हम ज़िंदा हैं, टिल द टाइम वी आर अलाइव। तो जब तक हम ये नहीं सीखेंगे ना कि हमें ज़िंदगी की मुश्किलों के साथ कैसे डील करना है, और हम अगर हमेशा ना ऐसे लड़खड़ाते रहेंगे। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, तो जब हम किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर अटैच हो जाते हैं, एक तरह से ऐसा हो जाता है हमारे साथ जैसे कि हमने एक बैसाखी ले ली है, हम हैंडीकैप हो जाते हैं। हमारा अपने आप अकेले का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। हमें एक बैसाखी की ज़रूरत है और अगर वो बैसाखी आपके हाथ से छूट गई, तो फिर हम लड़खड़ा के गिर जाते हैं। और कई लोग इतनी बुरी तरह से गिरते हैं कि उनका वापस से खड़ा होना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भगवान हमें कहीं न कहीं ये लेसन दे रहा होता है कि आपका जो सर्वाइवल है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर। अगर अपने सर्वाइवल को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट कर लोगे, तो फिर एक दिन ऐसे ही धड़ाम से गिर जाओगे। और वो तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक कि हम दुःख नहीं झेलते। जब तक हम दुःख नहीं झेलते, इन बुरे फेजेज़ से नहीं गुज़रते ना लाइफ़ में, तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बनते। तब तक हम इमोशनली वीक, मेंटली वीक और हम सोल लेवल पे भी वीक रहते हैं। जब हम इन परेशानियों से गुज़रना शुरू करते हैं ना, कहने का मतलब है कि जब तक हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक हमें नहीं पता होता कि उस चीज़ के साथ डील कैसे करना है। जब किसी जॉब के लिए भी हम जाते हैं, तो वो हमसे क्या पूछते हैं कि आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है? और जिसको जितना लंबा एक्सपीरियंस होता है, उसको प्रेफ़रेंस दी जाती है। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? कि आपने वो चीज़ कितने टाइम तक की है। क्योंकि जितना टाइम तक आपने वो चीज़ की है, उतना ही आप उसमें प्रोफिशिएंट होते चले जाते हो। है ना? तो जैसे ये जो दुःख वाली चीज़ें हैं ना, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में दुःख आ गया है, आपकी लाइफ़ में ऐसा फ़ेज़ आ गया है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप बिल्कुल होपलेस हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो मतलब कि बहुत बड़ा दुःख वाला फ़ेज़ है, और जितना बड़ा दुःख वाला फ़ेज़, उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आप बाहर निकलोगे। आज आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये सब कुछ क्या हो गया? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में, जब आप एक नए इंसान बन के निकलोगे ना, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकलोगे,
और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना कि क्या जैसे कि आप पहले थे, वो दुख आने से पहले, क्या आप वापस से वैसे इंसान बनना चाहते हो? उतने वीक बनना चाहते हो कि थोड़ी सी भी परेशानी आती थी तो घबरा जाते थे, जिसको कि बिल्कुल डील नहीं करना आता था परेशानियों से, जिसको कि इतनी ज्यादा अटैचमेंट होती थी सब इंसानों से, आसपास के रिलेशनशिप से? तो आप यही बोलोगे कि नहीं, ये जो मैं नया इंसान बन गई हूँ या बन गया हूँ, यही मुझे पसंद है, यही मेरा फेवरेट है, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि अब इस इंसान को मैं चेंज करूं, और आप तब भगवान का थैंक यू बोलोगे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप तब थैंक यू बोलने से अच्छा है, आप अभी जो सेल्फ टॉक आप कर रहे हो ना अपने साथ या फिर भगवान के साथ, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है, आप उस सेल्फ टॉक को बदलो और एक ये विश्वास रखो, एक बिलीफ रखो कि जो ये आपके साथ हुआ है ना, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। ज़िंदगी में हर टाइम जो है ना वो एक जैसा कभी भी नहीं होता। कभी दुःख आते हैं और कभी खुशियाँ आती हैं। और ज़िंदगी में हमेशा ये जो दुःख है ना ये आते रहेंगे, कि ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 दुःख मिलेंगे और फिर खत्म हो जाएँगे। अगर ये वाला दुःख आपकी ज़िंदगी में नहीं आया और आप अपने आप को अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते, तो आगे कोई और दुःख आएगा, तब आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तब आप और लेट हो जाओगे। इसीलिए जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से डील करना सीख जाओगे ना, उतनी ही आपकी जो बची हुई ज़िंदगी है ना, वो बेटर हो जाएगी। तो जहाँ तक ये रिलेशनशिप वाली बातें आती हैं, इससे हमें एक ये सीख सीखने को मिलती है कि हमें ओवर इंडल्ज नहीं होना चाहिए किसी के साथ, हमें ओवर अटैच नहीं होना चाहिए किसी के साथ, वरना जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम धड़ाम से गिर जाते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को जो है ना सँभाल के रखना चाहिए, प्रिज़र्व करके रखना चाहिए। हमें अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट बना के रखना चाहिए कि हमें लाइफ़ में खुश रहने के लिए किसी और इंसान की ज़रूरत ना पड़े, या हमें कंप्लीट फ़ील करने के लिए किसी और इंसान की ज़रूरत ना पड़े। जब हम अपने आप को ऐसा इंसान बना लेंगे ना, और फिर हम किसी भी रिलेशनशिप में जाएँगे, तो हमारी जो रिलेशनशिप है ना, वो हमें कमज़ोर करने के बदले मज़बूत करेगी। फिर हम ऐसे वीक नहीं पड़ेंगे जैसे कि हम अब वीक पड़ रहे हैं। फिर हम बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज नहीं होंगे किसी के भी साथ। हम अपने आप को सँभाल के रख पाएँगे, अगर हमने ये सारे लेसन्स लाइफ़ से सीख लिए होंगे तो, है ना? तो हरजीत, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि आप बहुत बुरे फ़ेज़ से गुज़र रही हैं। पर इस फ़ेज़ में आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, इस फ़ेज़ में आपको पॉज़िटिव रहना है, और इस फ़ेज़ में आपको ये सोचना है कि इसमें आपका कुछ न कुछ भला ज़रूर है। अगर भला नहीं होता, तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। और कभी भी जब आप इन चीज़ों से डील कर रहे हो ना, तो इस चीज़ को ये मत सोचना कि आप अच्छे इंसान हो तो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। अपनी अच्छाई पे क्वेश्चन मार्क मत लगाने लग जाना। अच्छे इंसानों के साथ हमें ऐसा लगता है कभी-कभी कि हमारी अच्छाई है, इसकी वज़ह से लोग हमारे साथ गलत कर देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक प्योर इंसान हो ना आत्मा से, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, तो आपके साथ ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखोगे ना, तो बिगर पिक्चर में आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। अच्छाई जो है ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। जैसे बुराई की सज़ा हमें मिलती है ना, ऐसे अच्छाई के भी हमें जो फल है ना, वो ज़रूर मिलते हैं। हमें पता नहीं चलता कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तब हम भगवान से नहीं पूछते, ये अच्छा मेरे साथ क्यों हो रहा है? और जब बुरा हो रहा होता है, तो हम फटाफट से पूछने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना? हमारी ये आदत है नॉर्मली। और मुझे ये भी लगता है एट द सेम टाइम, ये जो बुरी सिचुएशन जब लाइफ में आती है ना, तो ये भी सबके साथ नहीं आती हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भगवान ने कुछ लोगों को चूज़ किया होता है ना, जो भगवान के फ़ेवरेट लोग होते हैं, उन्हीं को ही भगवान इन मुसीबतों से गुज़ारता है। क्योंकि भगवान ये चाहता है कि वो जितना जल्दी हो सके, वो मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकें, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पे बिलीव कर सकें, और भगवान ये सिखाना चाहता होता है कि हम अकेले ही आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। तो किसी पे इतना ज़्यादा निर्भर मत हो कि प्रॉब्लम हो जाए अगर वो इंसान चला जाता है लाइफ से। ये सारे लेसन्स हमें सिखा रहा है भगवान ये सब कुछ करके। तो इसलिए जो कुछ लकी वन्स है ना, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर आप अगर परेशानी से गुज़र रहे हो और आप अगर यही बोलते रहोगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो क्या आपको कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा ऐसा सोचने से? या क्या आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी ऐसा सोचने से? तो इसका जवाब है नहीं। तो अगर आप ऐसे टाइम पे पॉज़िटिव सोचोगे, पॉज़िटिव रहने की कोशिश करोगे, तो फिर भी आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बेटरमेंट की तरफ जा सकती है। लेकिन नेगेटिव सोच के ऑब्वियसली कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ अच्छा लाइफ में नहीं होगा। सिर्फ़ नेगेटिविटी के जो घेरा है ना उसमें और घिरते चले जाओगे, ये बात पक्की है। तो इसीलिए अपने आप से यही सेल्फ टॉक करो
कि ये जो चीज़ें हैं ना वो भगवान मेरे भले के लिए कर रहा है, मुझे एक और बेहतर इंसान बनाने के लिए कर रहा है। और एक बेहतर इंसान पता है कौन होता है? जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि जो इंसान यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, वो लाइफ में जितने भी तूफान आते हैं ना, वो उनमें कभी भी तंग नहीं होता, कभी भी परेशान नहीं होता, वो उनका डट के सामना करता है और इसलिए वो ज़िंदगी को एन्जॉय करना सीख जाता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोग जो छोटी-छोटी सी बात पे दुखी हो जाते हैं, जो इमोशनली, मेंटली बहुत वीक होते हैं। वो हमेशा ज़िंदगी में ना कहीं न कहीं आप देखोगे ना तो दुःख से ही गुज़रते रहते हैं। अगर आप एक बार मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, तो फिर आपको लाइफ में कोई भी दुःख आएगा ना, वो हिलाएगा ही नहीं। बहुत ही जल्दी आप चीज़ों से निकलना सीख जाओगे और ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको हिलाएँगी ही नहीं बिल्कुल भी। आपको पता होगा कि हाँ, लाइफ़ का मतलब क्या है, लाइफ़ से कैसे डील करना है। वरना हम लाइफ़ के एंड पे आ जाते हैं और हमें यही नहीं पता चलता कि लाइफ़ को डील करना कैसे था। हम पूरी ज़िंदगी दुखी होके गुज़ार देते हैं। तो इसलिए ये आपके लेसन्स हैं कुछ। इन लेसन्स को जितना अच्छे से सीखोगे, जितना पॉज़िटिवली सीखोगे, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है। तो कभी भी नेगेटिविटी मत आने दो और आई प्रॉमिस यू हरजीत कि आप भी इन चीज़ों से एक दिन बाहर ज़रूर आ जाएँगी और एक पॉज़िटिव लाइफ़ आपका वेट ज़रूर कर रही होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।